हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में सभी लोग एक साथ मिलकर अलायंस तो बनाने ही वाले हैं, साथ में मास्टर की थोड़ी सी बैंड बजाने वाले हैं और फिर जियाओयान जाने वाला है एक नई जगह पर, जहाँ पर उसको पता चलेगा कि कैसे जियान और पूरा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जहाँ पर वह रहती है वह सब कुछ खतरे में है। इसके बाद जियाओयान को मिलने वाला है काफी ज्यादा पावरफुल नया फ्रेंड। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मास्टर याओ लाओ एक काफी लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं हुओ किंग को मोटिवेट करने के लिए, जिसको सुनकर हुओ किंग वहाँ से चले गए थे। जहाँ उन्होंने जाने से पहले बोला था वो एक बार फिर से वापस आएंगे और जियाओयान को हरा देंगे। उसके बाद ग्रेट एल्डर ने जियाओयान को कंपटीशन का विनर बना दिया था और फिर वह अलायंस को ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हो गए थे, जिसके लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन में 3 दिन बाद एक ग्रैंड मीटिंग होने वाली थी, जहां पर सभी लोग फ्लावर सेक्ट, बर्निंग फ्लेम वैली और पिल टावर के सभी लोग आए थे, जहां काफी सारी चीजों के बारे में बातें करने के बाद फाइनली अलायंस क्रिएट हो गया था, जिसके लिए सभी लोगों ने मिलकर मास्टर याओ लाओ को चीफ चूज किया था, जहां अलायंस का नाम स्काई मैंशन अलायंस होता है। पर तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ आ गया था, जो सभी लोगों को अलायंस को ज्वाइन करने से मना कर रहा होता है, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ वहाँ पर जियाओयान के फादर को उसको दिखाकर बोलता है, अगर तुम तौसी एंशिएंट जेड को हमें नहीं देते तो हम तुम्हारे फादर को जान से मार देंगे। तो जियाओयान तौसी एंशिएंट जेड को बाहर निकाल कर उसको क्रश करते हुए बोलता है, अगर मेरे फादर को कुछ भी हुआ तो मैं इस तौसी एंशिएंट जेड को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब आगे एपिसोड नंबर 183 की शुरुआत में हम हॉल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ को देखते हैं, जो बोल रहा था तुम्हें कुछ भी करने से पहले एक बार अपने फादर को देखना चाहिए। ऐसा बोलकर वह डेप्यूटी चीफ जियाओयान के फादर को टॉर्चर करने लगा था, जिसको देख जियाओयान बहुत गुस्सा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर जियाओयान गुस्से में एंशिएंट तौसी जेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। पर तभी मास्टर उसको रोक लेते हैं, बोलते हैं अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे फादर सच में मारे जाएंगे। हॉल ऑफ सोल ने तुम्हारे फादर को सिर्फ अभी तक इसीलिए जिंदा रखा है क्योंकि उन्हें तुमसे एंशिएंट तौसी जेड चाहिए। तो फिर वह डेप्यूटी चीफ हंसते हुए बोलता है, जियाओयान तुम्हारा सन है, सच में एक अच्छा बेटा है, पर अफसोस की बात ये है कि अब पावर और हाई स्टेटस के लिए तुमको इग्नोर कर रहा है। जियाओयान कैसा होगा जब तुम्हारे फादर को इसके बारे में पता चलेगा, तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। जियाओयान बोलता है, मेरे फादर को मुझ पर प्राउड होगा कि उनके बेटे ने हॉल ऑफ सोल के सामने झुका नहीं। हर जगह हॉल ऑफ सोल तुम्हारी डेथ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम हॉल ऑफ सोल जो चाहते हो वैसा हो गया तो ये दुईकी कॉन्टिनेंट कभी भी लाइट का सामना नहीं कर पाएगा। तुमने मेरे जियाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय किया और अगर मैं अभी हॉल ऑफ सोल के सामने झुकता हूँ तो तुम हॉल ऑफ सोल बाकी के सभी फैमिलीज और सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। इसीलिए ना मैं यहाँ पर झुकने वाला हूँ, ना मेरे फादर और ना ही यहाँ पर मौजूद सभी लोग, जिसको सुनकर सभी एक साथ आ जाते हैं और बोलते हैं हम सभी आज से तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो फिर जियाओयान बोलता है, आज के लिए तुमने बहुत कुछ बोल दिया, तो अब चलो यहाँ से निकल जाओ। जिसके साथ ही जियाओयान वहाँ पर स्पेस को क्रैक कर देता है और फिर उस डेप्यूटी चीफ के क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिस पर वह डेप्यूटी चीफ हंसते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया। हॉल ऑफ सोल की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने प्रॉब्लम को उसके जड़ से खत्म नहीं किया और तुमको इतना ज्यादा पावरफुल बनने दिया, लेकिन बहुत ही जल्दी कोई आने वाला है जो इस गलती को ठीक कर देगा। और फिर उस दिन फॉलिंग स्टार पवेलियन, बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट तुम सभी को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा जो तुमने आज अलायंस को ज्वाइन करके किया है। जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है, ठीक है, आ जाना, स्काई मैंशन अलायंस तुम्हारा सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिसे सुनकर ग्रेट एल्डर बोलते हैं, जियाओयान भले ही यंग है पर वह काफी ज्यादा समझदार हो चुका है। जहां यूनियन जियाओयान के लिए सैड होती है क्योंकि जियाओयान के साथ जो भी हुआ था उसमें यूनलान सेक्ट का बहुत बड़ा हाथ था, पर इसमें यूनियन की कोई भी गलती नहीं थी। तो फिर मास्टर जियाओयान से बोलते हैं, अब तुमको खुद को और ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं है। जिसको सुनकर जियाओयान काफी जोरों से रोने लगता है और बोलता है, मैं कसम खाता हूँ हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय करके फादर मैं आपको जरूर बचाऊंगा। हॉल ऑफ सोल ने जो भी आपके साथ किया मैं उसका 100 गुना ज्यादा उनको वापस दूंगा। और फिर हम हाफ मंथ बाद का सीन
सीन देखते हैं जहाँ काफी सारे डिसिपल्स मास्टर के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रहे थे। जहाँ कुछ लोग तो स्काई मैंशन अलायंस को ज्वाइन करना चाहते थे, तो कुछ लोगों ने तो मास्टर के लिए गिफ्ट सेंड किए थे उनकी हेल्प करने के बदले में। और फिर हम मास्टर को देखते हैं जो इतने ज्यादा काम की वजह से काफी परेशान हो चुके थे और बोलते हैं मेरे लिए यहाँ पर इतना सारा काम क्यों है, मेरे प्यारे डिसिपल कहाँ हो, आओ मेरी मदद करो। तो जियायान बोलता है मास्टर कोई इन्फॉर्मेशन किसी को पता ना चले, इसीलिए हम स्काई मैंशन अलायंस के इंटेलिजेंस को बना रहे थे, इसीलिए हमें थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। तो मास्टर बोलते हैं क्या मैं लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी हेल्प के लिए ले सकता हूँ, जिस पर जियायान बोलता है मास्टर लिटिल फेरी डॉक्टर ऑलरेडी काफी बिजी है, वह स्काई मैंशन अलायंस और सभी सेक्ट के बीच वार्म होल को क्रिएट कर रही है ताकि मुसीबत में पड़ने पर सभी लोग एक दूसरे की जल्दी से हेल्प कर सके। तो फिर मास्टर बोलते हैं तो क्या मैं जियाओ को अपनी हेल्प के लिए ले सकता हूँ, जिसको सुनकर मास्टर फेंगजूनजे मास्टर याओ लाओ को पकड़ कर बोलते हैं चलो अब बस करो, हम सभी लोग यहाँ पर बिजी हैं, देखो तुम्हारे सभी जूनियर कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं और तुम एक आलसी की तरह बहाने बना रहे हो। पर जब मास्टर फेंगजूनजे थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चलता है उन्होंने जिस चीज को पकड़ रखा था मास्टर याओ लाओ नहीं होते बल्कि उनका डमी होता है और मास्टर याओ लाओ यहाँ से सभी लोगों से बचकर भाग चुके थे। दूसरी तरफ मास्टर को एक वाटरफॉल के पास देखते हैं जहाँ वह मछलियाँ पकड़ते हुए बोल रहे थे इसको बोलते हैं जिंदगी। और तभी मास्टर को वहाँ पर किसी के आने का फीलिंग होता है, जिसको देखकर मास्टर बोलने लगते हैं लगता है एक बार फिर से भागने का टाइम आ गया। और फिर मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी मास्टर फेंगजूनजे, जियायान और लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर के सामने आ जाते हैं और मास्टर फेंगजूनजे बोलते हैं तुम्हें ढूंढना इतना आसान नहीं था, जिस पर मास्टर बोलते हैं रुको रुको मुझे समझाने दो। पर मास्टर फेंगजूनजे मास्टर याओ लाओ की बातें बिल्कुल नहीं सुनते और उनकी बैंड बजा देते हैं। जिसके बाद मास्टर याओ लाओ बोल रहे थे मैं अलायंस का चीफ हूँ, इसीलिए मुझे सभी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। पर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम किसी चीज को मिस कर रहे हैं? तो मास्टर फेंगजूनजे बोलते हैं कौन सी चीज? जिस पर मास्टर बोलते हैं बहुत सारे सेक्ट स्काई मैंशन अलायंस को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, जिससे हमारी पावर लगातार बढ़ती जा रही है और हमने हॉल ऑफ सोल के 2 ब्रांच को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस पर मास्टर फेंगजूनजे बोलते हैं तो क्या हुआ? जिसको सुनकर मास्टर गुस्सा करते हुए बोलते हैं इस चीज को बहुत समय हो चुका है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हॉल ऑफ सोल ने अभी तक हमारे खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं? जिस पर जियायान बोलता है इसका मतलब मास्टर हॉल ऑफ सोल कुछ प्लानिंग कर रहा है। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हॉल ऑफ सोल प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि हर बार 1000 साल में एक बार अपीयर होता है, जो हेवनली फ्लेम की रैंकिंग में 3rd नंबर का हेवनली फ्लेम है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसको पाने के लिए ना जाने अभी तक कितने सारे पावरफुल लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके सामने दाओशेंग के 9 स्टार का बंदा भी कुछ नहीं कर सकता और तुम उसको दाओशेंग के 1 स्टार के पावर से एब्जॉर्ब करना चाहते हो, क्या तुम इसके लिए जिंदा भी बच पाओगे? और फिर मास्टर किंग लिन, क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं और तुम तीनों फ्यूचर में स्काई मैंशन अलायंस का हॉल ऑफ सोल के साथ काफी डेंजरस फाइट होने वाला है। अगर तुम तीनों बांशेंग पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए तो हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के बारे में सोचना भी मत। और अगर तुम जियायान की हेल्प करना चाहते हो और स्काई मैंशन अलायंस में हाई पोजीशन को लेना चाहते हो तो तुम्हारा अपने पावर को बढ़ाने के लिए क्या प्लान है? भले ही अलायंस के सभी मैटर जरूरी है, पर तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और अलायंस का चीफ होने की वजह से मेरा तुम सभी के पावर को बढ़ाना भी इम्पोर्टेंट मैटर है। इसके बाद मास्टर एक स्क्रॉल को निकाल कर जियायान को दे देते हैं, जिसे देखकर जियायान बोलता है मास्टर ये तो टियर 9 की पिल का फॉर्मूला है। जिस पर मास्टर बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, यह 9th ग्रेड के 9 येन येलो स्प्रिंग पिल का फॉर्मूला है, जिसको पाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना किया था। अगर तुम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के बाद इस 9 येन येलो स्प्रिंग पिल का यूज करते हो तो तुम्हारे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को एब्जॉर्ब करने का सक्सेस रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जिसको सुनकर जियायान बहुत खुश हो गया था और मास्टर को गले लगाते हुए बोलता है मास्टर आप सबसे बेस्ट हो, आपके जैसा कोई नहीं। तो मास्टर बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन तुमको इस पिल को रिफाइन करने के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हें इस येलो स्प्रिंग वाटर के बॉटम में मिलेगा। और ये येलो स्प्रिंग वाटर तुमको 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन फैमिली में मौजूद है, जिसको 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन फैमिली के बंदे खुद को ट्रेनिंग करने के लिए यूज करते हैं। जहाँ जैसे जैसे येलो स्प्रिंग वाटर के तुम बॉटम में जाओगे वहाँ पर येलो स्प्रिंग वाटर धीरे धीरे कोल्ड होता चला जाएगा। जहाँ आज तक येलो स्प्रिंग वाटर के बॉटम में कोई भी नहीं जा सका है, तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम मौजूद है, जिसकी वजह से तुम एक बार कोशिश जरूर कर सकते हो। और येलो स्प्रिंग वाटर के बॉटम में पहुंचने के बाद तुमको वहाँ पर स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल मिलेगा। और फिर मास्टर लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेड्यूसा की तरफ देखते हुए बोलते हैं इस बार तुम दोनों भी जियायान के साथ जाओ। जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर तुम येलो स्प्रिंग वाटर से कोल्ड पॉइजन को एब्जॉर्ब करके अपने पॉइजन बॉडी की पावर को इंक्रीज कर सकती
हो और मेड्यूसा शायद तुम्हें भी वहाँ पर अपने 7 कलर हेवन स्वॉलोइंग पाइथन बॉडी को इवॉल्व करने का कोई मौका मिल जाए। तो किंगलिन बोलती है मैं भी वहाँ पर यंग मास्टर जियाओयान के साथ जाऊंगी क्योंकि मुझे उनके बारे में अच्छे से पता है और वैसे भी मुझे उनके साथ अपना पुराना हिसाब पूरा करना है। और फिर मास्टर बोलते हैं 9-7 स्प्रिंग में एंटर करने के लिए हमें 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन रीजन से होकर जाना पड़ेगा, इसीलिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। तो मास्टर फेंग जूजे बोलते हैं ओए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, चलो अपने काम पर वापस चलो। जियाओयान और बाकी सभी अपने आप ही चले जाएंगे, जिस पर मास्टर बोलते हैं प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम जियाओयान और सभी लोगों को एक जगह पर देखते हैं जहाँ किंगलिन बोल रही थी अगर 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन फैमिली ने मुझे उनके यंग मास्टर के साथ मैरिज करने के लिए फोर्स न किया होता तो मैं कभी 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन फैमिली को छोड़कर न जाती। और अभी के लिए हम जिस जगह पर मौजूद है वह 9-7 ग्राउंड एबिस है जहाँ से हम 9-7 स्प्रिंग में एंटर कर सकते हैं। आखिरी बार मैं यहाँ 9-7 पाइथन ग्राउंड से अपना बदला लेने के लिए आई थी। तो जियाओयान बोलता है 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन फैमिली के टेरिटरी को पार करना पड़ेगा 9-7 स्प्रिंग में एंटर करने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले हमें इन गार्ड्स को बिना अलर्ट किए हुए आगे जाना होगा। तभी जियाओयान अपने आसपास ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन को फील करता है जहाँ तभी कुछ लोग 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन फैमिली की ओर आ रहे थे। तो 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन फैमिली के गार्ड्स उनसे बोलते हैं कौन हो तुम लोग और यहाँ पर हमारी टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिसको उनमें से एक बंदा की ड्रैगन क्लैन का टोकन निकालकर उनको दिखाते हुए बोलता है हमें ड्रैगन किंग ने यहाँ पर भेजा है और हम 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन फैमिली के लीडर से मिलना चाहते हैं। जहाँ उस टोकन को देखकर 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन फैमिली के गार्ड्स उनको आगे जाने देते हैं। तो जियाओयान बोलता है जब वह लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने ड्रैगन किंग का नाम लिया, मतलब कि वह अभी नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट ड्रैगन आइलैंड से थे और उनके यहाँ पर आने का मतलब कुछ गड़बड़ है। जिस पर किंगलिन बोलती है कहीं जी यान किसी मुसीबत में तो नहीं। पिछली बार भी बाकी तीनों आइलैंड ने जी यान के मुसीबत में होने का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर दिया था। तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है अभी सोचने का इतना टाइम नहीं है, चलो उन पर अटैक करके खुद ही उनसे पता कर लेते हैं। और इससे पहले कि लिटिल फेरी डॉक्टर अटैक करती, किंगलिन अपने ट्रिपल ग्रीन जेड प्यूपिल्स का यूज करके उन सभी गार्ड्स को कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से वह सभी गार्ड्स लिटिल फेरी डॉक्टर, क्वीन मेड्यूसा, किंगलिन और जियाओयान का वेलकम करते हैं। तो जियाओयान बोलता है किंगलिन तुम्हारी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक प्यूपिल्स अब धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। जिस पर किंगलिन बोलती है यंग मास्टर ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक प्यूपिल्स पावरफुल हैं, पर साथ ही इन गार्ड्स की ब्लड लाइन प्योर नहीं थी, इसीलिए इनको कंट्रोल करना आसान था। पर अगर कोई जिसके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है जैसा कि सिस्टर काइलिन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जिसको सुनकर क्वीन मेड्यूसा बोलती है लगता है जो 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन की ब्लड लाइन के इम्प्योर होने की न्यूज थी वह बिल्कुल सच है। इसके बाद क्वीन मेड्यूसा, जियाओयान, किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर ड्रैगन ट्राइब के लोगों के पीछे चले जाते हैं और फिर अंडरग्राउंड में हम ड्रैगन ट्राइब के लोगों को देखते हैं जहाँ एक बंदा बोल रहा था कमांडर आपको क्या लगता है क्या हम 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लीडर को आपके लिए सक्सेसफुली राजी कर पाएंगे या नहीं। जिस पर एक बंदा बोलता है हमारे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के पास एंशिएंट हेवन सर्पेंट का एसेंस ब्लड मौजूद है जिसको पाने के लिए 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब एकदम पागल है, इसीलिए उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। जिस पर एक बंदा बोलता है पता नहीं वह छोटी लड़की कहाँ से आई है और ड्रैगन एम्परर बनना चाहती है, पर उसको नहीं पता जब तीनों आइलैंड एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे तो उसका क्या हाल होगा। तो एक तीसरा बंदा बोलता है मैंने सुना है कि उसने ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एब्जॉर्ब करके सक्सेसफुली ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है और तभी उन लोगों पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था जिसकी वजह से वह सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी जियाओयान और बाकी सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसको देख एक बंदा अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कौन हो तुम लोग, 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप से तो बिल्कुल भी नहीं लगते। तो जियाओयान उनके कमांडर पर अटैक कर देता है और बोलता है मैं अभी जल्दी में हूँ, इसीलिए तुम लोगों के लिए अच्छा होगा कि तुम सभी मेरे साथ कोऑपरेट करो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ जिसका तुम्हें जवाब देना है और मुझे इंतजार कराने की गलती मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। सबसे पहले तो तुम मुझे यह बताओ आखिर तुम सभी किस आइलैंड से हो, नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ। इसके बारे में सुनकर सभी शॉक हो गए थे और बोलते हैं आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, यह तो हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का सीक्रेट है। जिसको सुनकर जियाओयान उस कमांडर को अपने हेवनली फ्लेम से जलाने लगता है, बोलता है यहाँ पर सिर्फ सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तुम दोगे। जिस पर एक बंदा डरते हुए बोलता है हम सभी नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से हैं। तो जियाओयान उनसे पूछता है अभी के लिए ड्रैगन आइलैंड का क्या सिचुएशन है। तो एक बंदा बताता है अभी के लिए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हो रहा है, तीनों आइलैंड ने एक साथ ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अटैक कर दिया है
कौन जीतेगा कौन हारेगा यह कहना बहुत ही मुश्किल है। हमें यहाँ पर नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के एक किंग ने 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के साथ मिलकर एक अलायंस बनाने के लिए कहा है ताकि वह हमारी इस फाइट में मदद कर सके। इसके बारे में जानकर किंग लिन काफी गुस्सा होती है। तभी जियाओयान भी गुस्से में एक बंदे को अपने फ्लेम से जलते हुए हवा में उठा लेता है और बोलता है ये तुम्हारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का फाइट है, फिर भी तुम इसमें किसी और का मदद लेना चाहते हो। तुम सब ने तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के प्राइड को खराब किया, फिर भी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन किंग बनना चाहते हो। यह कितनी ज्यादा शेमलेस बात है। तो क्वीन मेड्यूसा उससे बोलती है शांत हो जाओ, पहले इनसे इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद तुम्हें इनके साथ जो करना होगा कर लेना। तो फिर जियाओयान उन बंदों से पूछता है आखिर तीनों आइलैंड के किंग ने 9-7 डीप पाइथन ट्राइब के अलावा और किस सेक्ट या ट्राइब से मदद के लिए पूछा है, जिसको सुनकर वह बंदे ना में जवाब देते हैं। तो जियाओयान उनमें से एक बंदे को अपनी फ्लेम से जलाते हुए बोलता है मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, जल्दी से जवाब दो नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिस पर वह बंदा डरते हुए बोलता है हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम सब कुछ बताने के लिए तैयार है। उसके बाद वह बंदा जियाओयान को बताता है तीनों आइलैंड के किंग ने 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के साथ साथ एंशिएंट हेवन फीनिक्स ट्राइब को भी अपनी मदद के लिए बुलाया है, जहाँ हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के हेल्प के बदले तीनों किंग ने प्रॉमिस किया है कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर कब्जा करने के बाद वो ड्रैगन एम्प्रेस दियान को हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को दे देंगे और वह जो भी चाहे उसके साथ कर सकते हैं। जिसके बारे में सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन दोनों काफी गुस्सा हो गई थी और बोलती है बास्टर्ड ड्रैगन किंग, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब तुम सभी अपने डेथ की तैयारी कर रहे हो। जहाँ उनके गुस्से को देखकर वह बंदे बोल रहे थे हम तो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। वहीं जियाओयान उनकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोलता है तुम सभी लोग एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करते हो, लेकिन फिर भी तुमने ड्रैगन एम्परर को धोखा दिया। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शेम है या नहीं? इससे पहले कि मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो जाऊं, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। जिसको सुनकर वह सभी जियाओयान को उनको जिंदा छोड़ने के लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान के सामने रिवील होने वाला है 9-7 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का एक बहुत बड़ा सीक्रेट और फिर जियाओयान जाएगा 9-7 येलो स्प्रिंग के अंदर, जहाँ वह मिलेगा अपने काफी पावरफुल न्यू फ्रेंड से। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो अगर मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन दबाते हुए जाना।